everyone, good morning. Welcome back my YouTube channel जसराज कोचिंग सेंटर. गाइज, अभी मैं आप लोग को रीजनिंग का क्लास ले रही थी, तो मैंने बोला था कि अभी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रही हूँ. तो कोडिंग डिकोडिंग का मैंने बोला था कि कुछ उसका आपको बताऊंगी बेसिक, जो जिसके थ्रू आपको रीजनिंग बन पाएगी, वरना आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगी. और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो. देखिए गाइज, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ अच्छे से लिख दी हूँ. पहले आप इसे नोट कर लेना. कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग का सबसे फर्स्ट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा है गाइस, पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है. ये कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग का मतलब होता है कि मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में बदलना. इसका मतलब होता है, कोडिंग का मतलब होता है मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में बदलना. और डिकोडिंग का मतलब होता है मीनिंगलेस जो वर्ड होता है उसको मीनिंगफुल में चेंज कर देना. ओके, तो चलिए कुछ रीजनिंग का मैं यहाँ पे नोट करती हूँ. जैसे आपको रीजनिंग जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको हेल्प करेगा. अब ऐसे भी गाइस, लेटर का जो लेटर है ना, उसके नंबर और अपोजिट आपको याद करना मस्ट है. इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है. अगर ये आपको याद नहीं रहेगी तो आपका रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे. और सॉल्व कर दोगे भी ना तो बहुत टाइम लगेगी, और एग्ज़ाम में टाइम कितना होता है ये तो आप लोग को भी मालूम है. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए जो टी, ठीक है. इसका देखो, आपको नंबर कैसे याद करना है. अब आप बोलोगे कि नंबर हमेशा याद करने का एक मैं ट्रिक बता रही हूँ. ए जो टी, जैसे ई 5 नंबर पे आता है, ई हमारा कितना नंबर पे आता है 5, तो इसका दुगना कर दीजिए. तो जे कितना 10, ओ कितना 15, और टी कितना पे आता है 20 नंबर पे, बाई 25 नंबर पे. अब देखिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ. जैसे देखिए, आप यहाँ पे केयर करना. जैसे ई 5 नंबर पे है, देखिए ये हमारा कितना है 5 नंबर पे है. तो अगर आपको बाय चांस कोई क्वेश्चन मिल गया और सपोज दैट मैं बता रही हूँ वहाँ पर डी लिखा है, तो आप कैसे दिमाग लगाओगे कि डी कितने नंबर पे है. तो जब ई हमारा 5 है तो डी 4 होगा. ओके, अब जे हमारा 10 नंबर पे है तो जे अगर वहाँ पे के लिखा रहेगा तो के कितने नंबर पे आएगा. तो ऑब्वियसली 10 है तो 11 नंबर पे आएगा. आसान लग रहा है ना. याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ज़्यादा, बस ये ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा. आप कैसे याद करोगे, तो पहले क्या कर लोगे, इसको ए जो टी मान लोगे, ई जे ओ टी वाई, बस ये इतना याद कर लोगे तो आपका लेटर पूरा याद हो जाएगा. ठीक है. 5, 10, 15 मतलब 5 का डिफरेंट है दोनों, ये चारों में ना 5 का कितना है डिफरेंट है. 5, 10, 15, 20, 25. सपोज दैट ये मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ. ओ जैसे यहाँ पे पी लिखा होगा, ठीक है. तो पी, अब आप सोचोगे पी कितने नंबर पे है, तो आप यहाँ पे लॉजिक लगा लेना. ओ के बाद क्या होता है पी होता है. तो जब ओ हमारा 15 है तो पी हमारा 16 नंबर पे होगा ना. बाई हमारा 25 है, सपोज दैट एक्स लिखा रहेगा तो कितने नंबर पे एक्स हमारा होगा 24 नंबर पे होगा. बस आपको ये याद करना पड़ेगा गाइस. ये आप याद कर लोगे तो आपको लेटर याद करने की ज़रूरत नहीं है. आपको एक ये ट्रिक के अनुसार आपको सब कुछ सॉल्व हो जाएगा. चलिए एक और मैं आपको दे देती हूँ. ये तो आप याद कर ही लोगे, ओके, याद कर लोगे. और इससे भी थोड़ा एक और दे देती हूँ, आपको और कम याद करना पड़ेगा. एक ट्रिक और मैं आपको बता देती हूँ. तो पहले आप इसको नोट कर लो जल्दी से. आई होप आप लोग ने नोट कर लिया होगा. अगर नहीं किया ना तो आप पॉज करके नोट कर लेना. ओके गाइस, चलो मैं आगे बढ़ती हूँ. अब यहाँ पे देख लो, ये हमारा फर्स्ट लॉजिक था, यानी फर्स्ट जो मैंने ट्रिक दिया. अब ये सेकेंड देखो, ये दोनों अगर आप याद कर लिया ना गाइस तो आपको ना रीजनिंग का ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम भी नहीं लगेगा और प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी.
तो चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सिफिलोरक्स, मतलब देखो अब यहाँ पे 3 का डिफरेंट मैंने दिया, 3 का डिफरेंट है। देखो एक सेकेंड, CFILOF अभी मैंने बोला था ना कि वहाँ पे बाई लिखा हुआ था, तो बाई 25 नंबर पे था, तो अगर एक्स रहेगा तो कितने नंबर पे, तो यहाँ पे देखो 24 है ना, 24 है ना, मैंने बोला था वो याद कर लिया ना, बहुत मस्त है, याद कर लेना। सॉरी, सिफिलोरक्स, ये क्या है, सिफिलोरक्स। देखो आपको याद नहीं होगी ऐसे CFILORU ऐसे याद नहीं होगी, तो बस आप इसे एकदम दिमाग में ऐड कर लो, सिफिलोरक्स। सिफिलोरक्स जैसे ही आपको याद हो जाएगी तो बस 3 का डिफरेंट कर लेना। जैसे यहाँ पे सी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो 3 दूना 6 नंबर पे क्या हमारा एफ है, तो 3 दिया 9 हमारा आई, 9 जो है 9 नंबर पे मेरा क्या आता है, आई आता है। 12 एल, 15 ओ, 18 आर, ऐसे करके आपको याद कर लेना है। तो सिफिलोरक्स का मतलब होता है, मतलब ये वर्ड है सिफिलोरक्स, ओके। अब आपको 3 का डिफरेंट रखना है और याद कर लेना। सपोज दैट मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, सपोज दैट मान लो अब यहाँ पे ऐसे तो भी सब लोग जानते हैं कि 2 नंबर पे होता है, नहीं मैं कुछ और बताती हूँ। आर देखो यहाँ पे अगर एस लिखा होगा, ओके, आपसे पूछेगा कि एस कितने नंबर पे है, या क्वेश्चन में लिखा होगा, तो कैसे आप सॉल्व करोगे, तो आप ये जो सिफिलोरक्स है वो आप याद कर लोगे कि आर हमारा 18 नंबर पे है, तो एस कितना होगा, 19 नंबर पे होगा, ओके। अगर ओ मेरा 15 नंबर पे है, यहाँ पे मेरे को सपोज दैट बोल दिया कि एन कितने नंबर पे होगा, तो ये एन के बाद ही होता है ना ओ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 14 नंबर पे हो जाएगा। एम अगर ओ मेरा 15 है, तो एम अगर पूछेगा तो कितना नंबर पे होगा, तो उसके बैक जाओ, ओ के बाद ही ना होता है, एम एन के बाद ही ना ओ होता है, तो जब ओ मेरा 15 है तो एम कितना होगा, मेरा 13 नंबर पे होगा। समझ में आ रही है बात। अगर बोल रहा है आपको सपोज दैट जैसे कि एफ 6 नंबर पे है, तो जी कितने नंबर पे होगा, एफ के बाद जी होता है ना, तो 7 नंबर पे होगा। अगर आपको बोल दिया कि आई तो है 9 नंबर पे दिया हुआ है, एल 12 है, तो के कितने नंबर पे होगा, तो के के बाद एल होता है, तो 12 है तो ये 11 नंबर पे होगा। आसान लग रहा है ना ट्रिक, ये ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। ये दोनों आप नोट कर लो, ये जोटी और ये सिफिलोरक्स, ठीक है, नोट कर लिया, अगर नहीं किया तो पॉज करके कर लेना। चलो अब एक वो दो तो आपको बता दिए, तीसरा है मैंने बोला था कि पोजीशन और अपोजिट, ये दोनों आपको याद करना पड़ेगा। अगर पोजीशन और अपोजिट नंबर याद नहीं रहेंगे तो आपको रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में सॉल्व नहीं होने वाला गाइस। टाइम तो आपका वेस्ट होगा ही एग्जाम में, सो आप समझो, लेकिन याद कर लो, क्योंकि इसके बिना रीजनिंग का नहीं सॉल्व होगा, टाइम बहुत बर्बाद होगा, और एग्जाम में टाइम बहुत कम होते हैं, आप लोग को भी मालूम है। तो देखिए अपोजिट लेटर, यहाँ पे क्या है लिखा, अपोजिट लेटर। तो अपोजिट लेटर क्या है, जैसे आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ। ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट हमारा जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है। ये आपको याद कर लेना पड़ेगा गाइस, एकदम मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है याद करना। ई का अपोजिट क्या है, भी है, क्योंकि मैं अभी जस्ट आपको इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी, बनाने के लिए आपको भी दूंगी और बताऊंगी। और जब भी मैं आगे रीजनिंग का क्लास लूँगी, बढ़ाऊंगी, तो इसी के थ्रू आप लोग को बनाने के लिए भी सिखाऊंगी। जब आपको याद नहीं रहेगी तो बिल्कुल नहीं बन पाएगी। तो एफ का क्या अपोजिट है, यू है, ऐसे ही जी का टी है, एच का एस है, आई का आर है, जे का क्यू है, के का पी है, एल का ओ है, ओके, और एम का एन है। ये हमारा क्या है, अपोजिट नंबर है, तो आप ये नोट कर लो गाइस।
आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ओके, टाइम क्यों वेस्ट करने का। चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग भी बताना ये कैसे बनेगा। अब देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाँ गाइज, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। यदि किसी भाषा में लेपर्ड को ड्रैपॉल लिखा जाता है तो एलिगेटर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा इसको छोटा करती हूँ और आपको समझाती हूँ। देखो गाइस, आप ध्यान देना, यहाँ पे LEOPARD इसको क्या लिखा है, देखो एकदम दिमाग लगाना, लॉजिक, DRAPOEL तो कैसे लिखा है। देखो ये जो LEOPARD है लास्ट, तो इसका क्या किया, उल्टा कर दिया, यहाँ से स्टार्टिंग करके इसको, मतलब बोल रहा है लेपर्ड को अगर ड्रैपॉल लिखा जाता है तो एलिगेटर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो पहले आप चेक करना कि इसको कैसे लिखा है ये, तो चेक करना। तो देखो क्या किया है, ये यहाँ से स्टार्ट किया है, कैसे लिखा है, डी, तो DRAAPPOEL। तो जैसे इसको लिखा है, जैसे इसको लिखा है तो वैसा ही इसका भी लिखा है एलिगेटर का भी। तो इसका कैसे लिखाएगा मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे ये बैक, मतलब यहाँ से लिखा है, डी से स्टार्ट किया, मतलब पीछे से स्टार्ट किया, पीछे से इसका स्टार्ट करके आगे किया है इसका, तो वैसे ही इसका भी होगा। तो यहाँ पे लिखाएगा क्या, R, देखो ROTAGIL और यहाँ पे सॉरी A, फिर से लिख देती हूँ, ROTAGIL और A, ठीक है। ओ सीट, अब आप देखो कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आपको देखना पड़ेगा। अब देखो देखो ROTA, तो ROTA यहाँ तक तो मिल रहा है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, और थर्ड में भी, फोर्थ में भी, ठीक है। फोर्थ में नहीं मिल रहा, लेकिन देखो आप अब इतना तो मिल रहा है TA तक। अब आपको GI देखना है, तो GI तो 3 में भी मिल रहा है और 2 में भी मिल रहा है। अब आपको देखना है कहाँ तक, LA, तो ROTE, यहाँ पे T के बाद A है, यहाँ पे E है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब रहा सेकेंड और थर्ड में, तो TA है और GI भी है, और L के बाद यहाँ पे A है, लेकिन L के बाद ये E है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, इसमें पूरा मिल रहा है, देखो ROTAGILA, ये पूरा मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ओके गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। मैं आपको ऐसे ही और रीजनिंग का क्लास लूँगी, पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।